आगे बनी फिर बिहार क्लास लेके। आज समझा कि इतना इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग के लिए, समझा था तो नहीं। आधुनिक बिहार के इतिहास 5 से 6 क्वेश्चन छपल बा, ऐसे बाहर ना जाइए पढ़ा दे हम। आज हम ज्यादा बात न करम, सीधे क्लास पे आए, टू दी पॉइंट, टाइम कम बा। और तो नहीं कहोगा कि डेली सर क्या कहलन, डेली बतिया लगना से। आज बात ना, हमारा नाम जानते बा, मेरा नाम प्रभात रंजन, यूनियन एग्जाम स्पीशीज के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। सीधे क्लास पे चलते हैं हम लोग। आधुनिक बिहार का इतिहास। सबसे पहले आधुनिक बिहार के इतिहास में, इतिहास की जो कालक्रम जानते ही हैं कि कहां से शुरू होता है। 1707 के बाद जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है और उसी बीच यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है। इसीलिए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे बिहार में, भारत में नहीं, बिहार में पढ़ेंगे हम लोग। और बिहार का इतिहास है, इसलिए बिहार के बारे में मैक्सिमम पढ़ेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले आते हैं यहां पे कौन, पुर्तगाली। पूरे देश में भी पुर्तगाली आए थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो थे आए थे कालीकट बंदरगाह पे। तो बिहार में भी सर्वप्रथम ये लोग आए थे, कौन, पुर्तगाली कंपनी आई थी। इनका केंद्र था हुगली और सोरा का व्यापार करते थे लोग। किसका, सोरा। और बिहार जो है, बिहार और बंगाल सोरा का मुख्य केंद्र होता था उत्पादन में, इसलिए सोरा का व्यापार किए। यानी पहली कंपनी को आई पुर्तगाली। इससे अभी तक प्रश्न नहीं पूछा। प्रश्न देखिए पूछा क्या, प्रश्न पूछा डच से। डच जो थे इसके बाद डच आए और डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1632 ईस्वी में। यह प्रश्न एक बार नहीं कई बार आया है कि 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, वह है डच। और कहां स्थापित की फैक्ट्री भाई, तो पटना कॉलेज। पटना कॉलेज जिसकी स्थापना 17 में हुई थी, उसी पटना कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। उसी पटना कॉलेज में ये डच कंपनी अपनी क्या स्थापित की थी, फैक्ट्री स्थापित की थी। ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है एक बार नहीं आए भाई। तो ये लोग काम करना, सूती बस का व्यापार करना, अफीम और नील की खेती होती थी, इसलिए निर्यात करते थे। ये डच की कहानी है। डच के बाद कौन आएंगे, डच बाद आएंगे अंग्रेज। अंग्रेजों ने, अंग्रेज पहले आ चुके थे, फैक्ट्री देखिए। अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री पटना में स्थापित की 1620 ईस्वी में। कब स्थापित की, 1620 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों ने क्या स्थापित किया, प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। और उसी समय अंग्रेज यात्री भी कुछ घूमने आ गए, जैसे पता ना कि रॉयल फिच आया अकबर के काल में, अंग्रेज यात्री। हॉकिंस आया था जहांगीर काल में, जो खान की उपाधि मिली थी उनको, 500 मनसब दे दिया गया था। वही बात मैं कर रहा हूं, कौन कौन आया था। तो जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी बिहार में दौरा किए थे। जो अंग्रेज थे आए थे घूमने। और फिर देखिए भाई अब हुआ क्या कि इसके बाद कौन, फिर अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसको बनाया गया, प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट यानी अधिकारी मजिस्ट्रेट। आप लोग बनेंगे ना एसडीएम, तो कहा जाएगा मजिस्ट्रेट साहब ही कहा जाएगा आप लोग को भी। तो वो थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। कौन थे, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। देखिए लगता है डेट गलत लिख दिया बचवा, 1765 ईस्वी में, ठीक है। पटना में गोलघर है। अंग्रेजों ने अनाज के भंडार के रूप में गोलघर की स्थापना कर डाला। वो कब किया था, 1786 ईस्वी में किया था। 1786 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों ने गोलघर की स्थापना कर डाला था अनाज के भंडार के रूप में। इसके बाद आएंगे डेन 1774 ईस्वी में, कहीं कहीं 73 या कहीं 74 मिलता है, 74 जनरल होता है। 74 में नेपाली कोठी नाम से पटना में, नेपाली कोठी नाम से पटना में फैक्ट्री स्थापित कर दिया। फैक्ट्री स्थापित कर दिया। कौन, डेन 1774 ईस्वी में नेपाली कोठी नाम से और पटना में फैक्ट्री स्थापित कर दिया इन्होंने, डेनों ने। इसके बाद देखेंगे कि आप देखेंगे कि हाँ, इस 74 के बाद स्थिति यह है कि बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर का युद्ध होता है, जो बक्सर का युद्ध जानते हैं ना, 1764 ईस्वी में लड़ाई होती है। 1764 ईस्वी में
लड़ाई होती है तो इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को, क्योंकि एक तरफ अंग्रेज लड़े थे और इसमें हेक्टर मुंडो एक तरफ से थे अंग्रेज अधिकारी, बाकी बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह तो थे ही। तो बक्सर के युद्ध हुआ, इसमें हार गए तीनों नवाब, तीनों अधिकारी जो थे नवाब थे और बादशाह थे। तो उन्होंने इलाहाबाद की संधि कर डाली और संधि के माध्यम से किसको, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। जब इनको उड़ीसा की दीवानी मिल गई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, इसके बाद से पूर्णतः व्यापार करना शुरू कर दिए बिहार में। यहां से शुरू हुआ अंग्रेज का काम। ठीक है, ये पूछा जाता है बक्सर युद्ध कब हुआ था, कौन था उधर से, इसका कौन सी संधि हुई थी। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, एक संधि 12 अगस्त 1765 और 19 अगस्त, कहीं 19 अगस्त मिलता है, कहीं 15 अगस्त में, 19 अगस्त जनरली होता है, 19 अगस्त 1765 ईस्वी हुआ था। इसी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। और जो देगा कौन दीवानी भाई, तो मुगल बादशाह दिलवा दिया जाएगा, क्योंकि मुगल बादशाह के अंदर में ही आते थे, इसीलिए मुगल बादशाह ही देंगे इसको। चलिए, ये हुआ यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्योंकि सवाल एक प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए मैं बताया इसको। अब आइए जनजातीय आंदोलन, एक प्रश्न हर साल, क्या कहें, हर साल पूछता है। तो आइए देखते हैं तुम भाई। पिछली बार कोल विद्रोह था 67 में शायद, हो विद्रोह, अरे वो हो ना हो नहीं करना, उड़ीसा में बोलता हो करता है लोग, वो हो नहीं, हो विद्रोह। जनजाति है और हर जनजातियों का एक ही समस्या था कि इनके क्षेत्र में दीकुओं का आगमन, मतलब गैर दीकू वाले दीकू जो थे, वो लोग थे, बाहरी लोग आए थे दीकू। और अंग्रेज जब को क्षेत्र मिल जाएगा तो शोषण करना शुरू कर देंगे, टैक्स लेना शुरू कर देंगे और उनके वन उत्पाद पे कब्जा करना शुरू कर देंगे और उनके कला या संस्कृति पे हावी हो लेंगे। तो वो आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। ओवरऑल ये कहानी है। जनजातीय आंदोलन का कारण पूछे तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हो विद्रोह 1820-21 में हो विद्रोह, डेट जरूर याद रखना है, कभी डेट पूछता है, कोई विद्रोह का डेट पूछा था। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो राजा जगन्नाथ सिंह जो थे, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा वाला नहीं, जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि उपज में कर बढ़ोतरी के विरोध हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 में राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि उपज में कर वृद्धि के द्वारा हुआ था। कोल विद्रोह पूछा गया प्रश्न है, कब, 1831-32 में। नेता कौन, नेता पूछता है, इसमें कॉमन सेगमेंट बता चुके हैं जनजाति का कारण, वह पूछता नहीं कारण, सीधे पूछता है क्या कि नेता कौन था, हुआ कब था। कोल विद्रोह का है तो बुद्धो भगत, सिंह राय और सुरगा मुंडा। कौन कौन, बुद्धो भगत, सिंह राय और सुरगा मुंडा। अरे गाँव में होखला बुद्धू ना, बुद्धुआ बुद्धू राम ना, या बुद्धो भगत है, सिंह राय है और सुरगा मुंडा है, ये कोल विद्रोह के नेता हुए। भूमि विद्रोह 32 से 33, भूमि विद्रोह 32 से 33, नेता कौन, गंगा नारायण। कौन नेता, गंगा नारायण। नोनिया विद्रोह, नोनिया जो नून बनाते थे, उस नोनिया समाज में बात कर रहा हूं। नोनिया जाति वही होती है जो नमक बनाती थी, मिट्टी से नमक बनाया काम करता था लोग। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह हुआ तिरहुत, सारण, पूर्णिया और हाजीपुर बेल्ट में। तिरहुत में कहने का तिरहुत प्रमंडल, और इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, हाजीपुर शामिल होता है इसमें। सारण में छपरा और पूर्णिया और हाजीपुर। तमार विद्रोह, तमार 1789 ईस्वी से लेके 1832 ईस्वी तक, 1789 से लेके 1832 तक उरांव जनजाति द्वारा, उरांव जनजाति जो मिलेगा आपको झारखंड में, मैक्सिमम जो है विद्रोह सब झारखंड के थे, मगर कुछ विद्रोह भाई बिहार झारखंड अलग था। आज भी तो भाई भाई हम लोग, 2000 में बांट दिया गया तो वो अलग हो गए, हम अलग हो गए, मगर विद्रोह जो हुए थे जनजातियों द्वारा वो आंदोलन पढ़ना होता है आज तक, तभी तो एकता बनी रहेगी। तो उरांव जनजाति नेता जो है विष्णु मुंडा
और नौजी मुंडा। कौन? विष्णु मुंडा और नौजी मुंडा भी तो मत करिएगा, मुंडा मुंडा कहिए, मुंडा तो भी था नहीं, अलग नाम इनका। विष्णु मुंडा और नौजी मुंडा इनका नाम था। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, हाँ ये देखिए गलती लिख दिया है। संथाल विद्रोह 1855-56 में, 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह। ये सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में पूछा जाता है। संथाल विद्रोह, इसके नेता कौन थे? देखिए संथाल विद्रोह के नेता लिख दिया है बिरसा मुंडा, उल्टा लिख दिया है। देखिए ये संथाल विद्रोह के जो नेता थे ये उल्टा लिख दिया है, ये मुंडा विद्रोह का है, ये मुंडा विद्रोह। आगे देखिए तो क्या कर दिया है, तुम देखिए बचवा गलती कर दिया है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम कर देते हैं अभी, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था, ठीक है। मगर ये जो है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह एक मिनट रुकिए मिटा देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मिटानोवा से मिटा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिटा दिए। अब देखिए यहां हो गया मुंडा विद्रोह, लिख लीजिएगा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा विद्रोह ये कौन किया था? बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। और हुआ कब था? 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक हुआ था, 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक हुआ था। नेता कौन? बिरसा मुंडा। और इसका अन्य नाम क्या था? उलूगन बोलते हैं, उलूगन आंदोलन बोलते हैं इसको हम लोग, उलूगन, उलूगन और महान हलचल ये भी कहा गया है। उलूगन और महान हलचल भी कहा गया है मुंडा को, विद्रोह को, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा आंदोलन किए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे बाबा जो है, धरती आबा बाबा जो है आए हैं सपनों में, और उन्होंने कहा कि ये शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लोगों को इकट्ठा किया और जनजाति आंदोलन शुरू किया तीर धनुष के माध्यम से। वो आंदोलन शुरू हुआ, लड़ाइयां हुई, पकड़े गए। पूछा गया प्रश्न बिहार में कि पकड़े कब गए, तो 3 फरवरी 1900 को ये पकड़े गए थे। देखिए 3 फरवरी 1900 पकड़े गए थे। चक्रधरपुर पड़ता है, चक्रधरपुर पड़ता है अब बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड का बोकारो डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। अब बोकारो स्टील प्लांट है, जानता है ना आपको। ये पकड़े गए और इनको जेल में बंद कर दिया, और 30 मई को ये इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 में। 30 मई को पूछा प्रश्न है कि कब पकड़ा गया था? सोते अवस्था में पकड़ा गया था, 3 मई को पकड़ा गया था, 1900 पकड़ा था, चक्रधरपुर पकड़ा गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई? जेल में ही मृत्यु हो गई, 30 मई 1900 को मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है। अब आइए पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। यहां देखिए संथाल विद्रोह आते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। और ये पढ़ना है मेंस में भी, मेंस में भी पढ़ना है। जब मेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोग हम। चलिए पहाड़िया विद्रोह 1772 से 80 के बीच हुआ था। स्थान संथाल परगना, संथाल परगना। और नेता कौन था? करिया फुलहर और चेंगू सवरिया। ये पूछेगा, नेता पूछेगा। पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन था? करिया फुलहर और चेंगू सवरिया था नेता। लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह जो था 56 में हुआ था। ये जनजातीय आंदोलन नहीं है, मगर इसमें समाहित कर दिए हैं हम। लोटा विद्रोह जो था मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी बंद थे, आम विद्रोह था, मगर बिहार में हुआ था, तो इसे जानकारी होना चाहिए है कि 56 में लोटा विद्रोह हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी थे उनको जेल में पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया और विद्रोह कर दिया भाई। इसलिए लोटा, अरे लोटा याद है ना, पानी भर क्या दान पानी पीते हैं, ठीक है। गांव में कितने लोटवा, वही लोटवा की बात कर रहे हैं हम। तो पीतल लोटा की जगह मिट्टी का लोटा दिया गया, इसी पे विद्रोह कर दिया। नहीं चलेगा, पीतल का लोटा चाहिए, इसलिए लोटा विद्रोह किया और हुआ मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। ताना भगत आंदोलन 1415 में, कब हुआ? 1415 में ताना भगत आंदोलन। नेता कौन था? चतरा भगत। और जर्मन कैसर बाबा बोलते हैं इसको, जर्मन कैसर बाबा बोलते हैं कि बाना में लिखा गया एक दूसरे के बाबा बोलते हैं इसको लोग। आरंभिक नाम था कुरुम धर्म, इनका आरंभिक नाम था कुरुम धर्म। और ये आंदोलन किए और ये गांधी जी को ज्यादा फॉलो करते थे, क्योंकि उसमें गांधी जी का आगमन हो चुका था। बाद में आंदोलन जो है गांधीवादी आंदोलन में समाहित कर लिया गया,
इसको ताना भगत आंदोलन को। पूछा जाता है नेता ईयर, बहावी आंदोलन, ये मुस्लिम धर्म का आंदोलन था, मुस्लिम धर्म का आंदोलन था, मुस्लिम धर्म का आंदोलन था। इसमें ये जो था, इसके मुख्य प्रवर्तक जो थे, मुख्य प्रवर्तक बहावी आंदोलन के, वो थे बहाव। कहीं बहाव दे क्या है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पढ़ेंगे तो उसमें बहावी आंदोलन मिलेगा पढ़ने को। बिहार में स्पेशल पढ़ना है क्योंकि पटना केंद्र था। तो इसके प्रवर्तक जो थे मोहम्मद अब्दुल बहाव, ये अरबियन मुल्क के थे, अरबी थे लोग। मोहम्मद अब्दुल बहाव थे और इसका मुख्य केंद्र पटना था। मगर भारत में इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यूपी में बरेली में, ठीक है, रायबरेली, बरेली, यानी कौन था, सैयद अहमद बरेलवी। कौन, सैयद अहमद बरेलवी थे, जो रायबरेली में यह स्थापना हुआ था। और भारत में ओवरऑल प्रवर्तक जो बहाव थे, सैयद मोहम्मद अब्दुल बहाव, और मुख्य केंद्र पटना था। तो पटना में नेता कौन थे, इसके नेता कौन हुए, तो विलायत अली खां, विलायत अली खां, इनायत अली शाह और मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन, ये दो नाम पूछा जाता है, विलायत अली खां, इनायत अली खां। किसके नेता कौन हुए, तो विलायत अली खां और इनायत अली खां और शाह मोहम्मद फरहत। पूछा जाता है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था, तो पटना। अब आइए, अब इसके आंदोलन के बाद अब आता है 57 का विद्रोह। ठीक है, बिहार में 1857 का विद्रोह कब कैसे हुआ। 56 तक तो कहानी बताया कि दुल्हौजी द्वारा डगल सिद्धांत चलाया गया और एक बैग फूट पड़ा आंदोलन 57 का। एक बैग नहीं होता आंदोलन, चिंगारी कहीं लगती है तब उसकी चिंगारी आग लगने के बाद ही आग लगता है किसी चीज में भी। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं यहां। तो बिहार में 57 विद्रोह, ओवरऑल 57 विद्रोह छोड़िए, बिहार में ओवरऑल तो मेरठ से शुरू हुआ था, हम बिहार की बात नहीं करेंगे फिलहाल। बिहार में 57 का विद्रोह, सबसे पहले ये विद्रोह शुरू हुआ था, उसमें बिहार और झारखंड दोनों कंबाइंड था। तो देवघर जिले के रोहनिया गांव में, देवघर जिले के रोहनिया गांव में, रोहनी गांव में जो है 12 जून को 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट, वहां रेजिमेंट था, वहां 32वीं रेजिमेंट था, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। कहां शुरुआत, रोहिंग्या गांव में, देवघर जिले में 12 जून को शुरू हुआ, 32वीं रेजिमेंट द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया। और उसी समय इसी रेजिमेंट ने, इस रेजिमेंट ने नॉर्मन लेस्ली एक अधिकारी था, नॉर्मन लेस्ली और डी ग्रांट, डॉक्टर ग्रांट बोलते हैं, डी ग्रांट, ये दोनों की हत्या कर डाली। नॉर्मन लेस्ली और डी ग्रांट की हत्या कर डाली। मगर फिर तुरंत एक अधिकारी आया, टेलर, विलियम टेलर, ठीक है, विलियम जो आया था, विलियम, वो पटना का कमिश्नर था, और मेजर जनरल लोट, ये दोनों आया और विद्रोह को शांत कर दिया। और दानापुर रेजिमेंट आज भी है और देवघर रेजिमेंट आज भी है। इसी का प्रमुख जो था विलियम आया और इसने क्या किया, लोएट ने आया और इस विद्रोह को शांत कर दिया। शुरुआत कब हुआ, 12 जून को 32वीं रेजिमेंट द्वारा रोहिंग्या गांव से। ओवरऑल बिहार में कब शुरू हुआ, ये तो झारखंड की बात हो गई। बिहार में पटना सिटी पड़ता है, वहां एक था पुस्तक विक्रेता। सोचिए कि पुस्तक विक्रेता जो था, उसने कहा कि अब हम सहन नहीं करेंगे इस गुलामी को, तो उसने 3 जुलाई 1857 ईस्वी को क्या किया कि शुरू कर दिया विद्रोह, 1857 का विद्रोह। और उसने लॉयल, एक अधिकारी था लॉयल, उसको मार गिराया। ठीक है, एजेंट लॉयल को मार गिराया। और मगर टेलर जो कमिश्नर था पटना का, वो आया और उसका नाम था पीर अली। क्या नाम था उस किताब विक्रेता का, पीर अली। और टेलर द्वारा इसको क्या किया, इसको शांत कर दिया गया। और इसने मार गिराया किस एजेंट को, लॉयल एजेंट को मार गिराया था। 3 जुलाई 1857 शुरू हुआ था। इसके बाद 57 विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि 25 अप्रैल, कब 3 जून था ना
57 था ना। इसका ये हुआ मुजफ्फरपुर में। मगर उसी समय दिखाई देगा कि 25 जुलाई को दानापुर के जो रेजिमेंट थे, अरे कौन रेजिमेंट, अरे सैनिक रेजिमेंट थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और वो बगल में, दानापुर के बगल में पड़ता है शाहाबाद, मतलब वर्तमान में आरा कहेंगे। और शाहाबाद में ही एक जगदीशपुर जगह था जिसके जमींदार थे कुंवर सिंह। उनसे जा मिला, क्योंकि ये भी अंग्रेजों के खिलाफ थे और गए और आंदोलन शुरू कर दिए। 57 का विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुंवर सिंह विद्रोह शुरू कर दिए। और कुंवर सिंह की विद्रोह शुरू करने के बाद ये आरा में ही जब विद्रोह हुआ तो आरा में इसने कर्नल डनबर को हरा दिया। डनबर को हराया और मार दिया इन्होंने। कर्नल डनबर को हराया और उनको इन्होंने मार दिया इसने। मगर ये माने नहीं, कौन, अंग्रेज अधिकारी माने नहीं और टेलर को भेज दिए, जाओ भाई देखो भाई क्या कर रहा है, कैसे क्या हुआ भाई। और टेलर को भेजे, टेलर ने युद्ध करना शुरू कर दिया। उसी समय शाहाबाद, आरा और आजमगढ़ 3 युद्ध हुआ। और इसके बाद कुंवर सिंह यहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि वो हार गए। क्या भाई, अंग्रेज बहुत प्रसिद्ध था। और ये भाग के पहुंच गए कानपुर। कहां? कानपुर, पेशवा के पास। पेशवा बाजीराव जो याद है ना, बिठूर कानपुर वाला बाजीराव, वहां उनके साथ युद्ध किए। फिर वह आए आजमगढ़, और आजमगढ़ में ही गंगा नदी पार करते हुए, और अंग्रेज लगातार पीछा करता रहा अंग्रेज इनको, क्या कि बहुत छक्का छुड़ाए थे। तो आजमगढ़ में आने के बाद इनको कैप्टन ग्रांड से युद्ध करना पड़ा। और उस युद्ध में ये हार गए। कौन? कुंवर सिंह हार गए कैप्टन ग्रांड से, और उसमें घायल भी हो गए। और उनके बाएं हाथ घायल हो गया, और उन्होंने बाएं हाथ काट के गंगा मैया में दे दिया, जाओ भाई गंगा मैया को दे दे। मगर यह घटना 23 अप्रैल की घटना है। 23 अप्रैल की घटना है। 23 अप्रैल 1858 की घटना है। और मगर 2-3 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 की इनको जगदीशपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, कुंवर सिंह की। तो प्रश्न क्या पूछा? कुंवर सिंह 1859 विद्रोह किए थे बिहार में। इनकी भाई किससे हारे ये? तो कैप्टन ग्रांड से हारे। किनको हराया? डनबर को हराया, मार दिए। कब इनको भाई युद्ध हुआ? तो 23 अप्रैल को हुआ। मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल को हुई। मगर कुंवर सिंह के यहां से भागने के बाद, भागे नहीं, चलिए बहुत मजबूत थे अंग्रेज, तो वहां से भागने के बाद क्या हुआ कि इनके भाई अमर सिंह जो है विद्रोह को जारी रखे, और नेपाल से छुप के गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से युद्धों को जारी रखे थे। ठीक, देखिए मुंडा विद्रोह को यहां दे दिया है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा महानचल कुसुम खती। ठीक है, ये रहा कुंवर सिंह की पूरी घटना। 1857 के विद्रोह के बाद अब देखेंगे कि अब क्या आएगा। प्रश्न यहीं से पूछ सकता था। अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में किसान आंदोलन। क्या? बिहार में किसान आंदोलन। तो पहला किसान आंदोलन जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में महात्मा गांधी द्वारा। 3 कट्ठिया पट्टी, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है आपको खेती करना है नील का। मगर जर्मनी में क्या हुआ कि कृत्रिम नील बना दिया गया। तो ये प्राकृतिक नील जो खेती करते थे, यहां से निर्यात कम हुआ, और नील की खेती करने से जमीन जो था, जमीन उपजाऊ क्या होता है? अनुपजाऊ हो जाती थी। इसी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। आंदोलन हुआ था। इसके पहले राजकुमार शुक्ल जो थे, जो गांधी जी को बुला के लेके आए थे, राजकुमार शुक्ल, वो ऑलरेडी आंदोलन कर चुके थे। इसका कोई प्रभाव अंग्रेजों पे नहीं पड़ा था।
मगर जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी जी वहां पहुंचे तो ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल, एक बार प्रश्न पूछा कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, तो मुरली भरवा गांव के थे। किस गांव? मुरली भरवा गांव के थे। ग्राम का नाम मुरली भरवा ग्राम का नाम था, क्या था? मुरली भरवा। अच्छा, भाग गया। गांव का नाम था मुरली भरवा, ठीक है। मुरली भरवा गांव का नाम था राजकुमार शुक्ल का। उन्होंने गांधी जी के गाथाओं को सुना। क्या गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या के थे? दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से वहां की सरकार को झुकने से मजबूर कर दिए थे। तो उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि मेरे यहां आइए और किसानों की स्थिति देखिए जो खासकर नील की खेती करते हैं। तब तो उन्होंने उनके आग्रह को स्वीकार किया और यहां आए और देखें। चलिए अभी हम आगे और बताएंगे इस बारे में। किसान सभा की जो स्थापना हुई थी, वो स्थान था मुंगेर। पूछा गया प्रश्न है। और किसान सभा 22-23 में 1922-23 में किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1922-23 में किसान सभा की स्थापना हुई। स्थान था मुंगेर और इसके अध्यक्ष जो हुए थे शाह मोहम्मद जुबैर इनके अध्यक्ष थे उस किसान सभा के। और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह और सिद्धेश्वर चौधरी। कौन? उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह और सिद्धेश्वर चौधरी। और सचिव जो हुए थे नंद कुमार सिंह। कौन हुए थे? नंद कुमार सिंह। उसके बाद हुआ कि बिहार में यह किसान सभा हुआ, स्थापना शुरू हुआ। उसके पहले भी, किसान सभा से पहले भी दरभंगा राज के विरोध स्वामी विद्यानंद ने ऑलरेडी किसान विद्रोह कर चुके थे, किसान आंदोलन कर चुके थे। क्योंकि दरभंगा राज इन पे टैक्स अधिक लगाते थे। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि दरभंगा राज के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो आंदोलन किया था कौन? स्वामी विद्यानंद ने किया था किसान आंदोलन। और दरभंगा राज में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में और ये किए थे 1919 ईस्वी में किए थे। 1919 ईस्वी में किए थे। दरभंगा राज के खिलाफ किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन कर चुके थे। उसके बाद किसान सभा की स्थापना हुई थी, जानते हैं। इस किसान सभा की स्थापना के बाद बिहार में प्रांतीय किसान सभा बना। 1929 ईस्वी में। और कहां बना? सोनपुर मेला जो है वर्तमान में एशिया का और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है। और यहीं पे स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा एक बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया और जिसके सचिव थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। बाबू डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह बारे में कहा जाता है। और 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका के माध्यम से पूरे किसान आंदोलन को आंदोलित किया था, हुंकार नामक पत्रिका के माध्यम से। इसके बाद है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन देख लीजिए अब कब हुआ, पूछा जाता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन स्थापना पहला 1929। तो पहला सम्मेलन जो हुआ वो सोनपुर मेला, जो सोनपुर है वहां हुआ और अध्यक्ष हुए सहजानंद सरस्वती। द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था और गया में हुआ था। गया, दशरथ माझी वाला गया, याद है ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये दशरथ माझी। और यही माझी के अभी वर्तमान में जो थे जीतन राम माझी जो है मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार भी बनाए थे मुख्यमंत्री। हम पार्टी इनकी है, हम। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे अध्यक्ष? पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे द्वितीय सम्मेलन के। और एक मूवी भी आई थी दशरथ माझी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कौन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
नौरीन सिद्दीकी, हाँ वही है। और कौन हीरोइन थी वो, आमटे की आमटे हीरोइन है, वो काम की थी इसमें। तृतीय सम्मेलन जो हुआ, तृतीय सम्मेलन वर्ष 1935 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ कहां, हाजीपुर में। कहां हुआ, हाजीपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिए ये सम्मेलन तीनों। प्रथम सोनपुर सहजानंद सरस्वती 1929 में, द्वितीय सम्मेलन 34 में गया में टंडन जी, पुरुषोत्तम दास, कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय सम्मेलन 35 में हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। अब इसके बारे में जान लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, राजेंद्र प्रसाद को देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न मिला था, उनकी मैं बात कर रहा हूं। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किसान समिति बनी थी। किसान समिति बनी थी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि बिहार के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और टैक्स के मामले में इनको न कृषक जांच समिति कहिए या किसान समिति कहिए, कृषक जांच समिति यानी किसान समिति कहिए, ये बना था। और रिपोर्ट भी दिया था कि बिहार किसानों के साथ क्या हुआ, अन्याय हो रहा है, टैक्स अधिक किया जा रहा है। उसके बाद है, इसके अलावा पटना में ही बिहटा में सरस्वती द्वारा, कौन, दयानंद सरस्वती द्वारा एक आश्रम की स्थापना भी की गई थी। जिसको सीताराम आश्रम कहा जाता है। सीताराम आश्रम पूछा नहीं अभी तक, कहीं पूछ दे तो क्या कीजिएगा, तो हम कहें कि पढ़ाई देते हैं इसको भी। पटना में बेटा में सरस्वती द्वारा क्या किया गया, सीताराम आश्रम की स्थापना की गई, इसलिए सीताराम आश्रम कहा गया। चलिए आगे देखिए। और धर्म सुधार आंदोलन, किसान सभा बात करते हैं, धर्म सुधार आंदोलन। सर आपने कहा कि भाई छूट तो गया, चंपा नहीं छूटा नहीं है, सब आएगा, सब पढ़ाएंगे। देखिए धर्म सुधार आंदोलन यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब हुआ देश में, तो बिहार में भी होना स्वाभाविक था। तो कौन था ये, धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज की शाखा जो है भागलपुर में खुला, और इसके हेड में कौन बनाया, डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। पूछा गया प्रश्न है कि ब्रह्म समाज जो भागलपुर में खुला था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर श्री कृष्णनंदन घोष को बनाया गया था। 1866 ईस्वी में ये ब्रह्म समाज की एक शाखा कहां खुला, भागलपुर में खुला। और थियोफिकल सोसाइटी जो याद है ना आपको, मद्रास के अडार में खुला था। कौन, थियोफिकल सोसाइटी जो है मद्रास के अडार में जो खुला था, एनी बेसेंट द्वारा। ऐसे तो कर्नल ऑकलॉर्ड द्वारा बनाया गया था न्यूयॉर्क में थियोफिकल सोसाइटी, उसी की एक शाखा एनी बेसेंट द्वारा अड्डार में खोला गया था मद्रास में। उन्होंने लगातार दौरा किया, और बिहार में भी ये संस्था स्थापित हुई। और पुनोन्नतन नारायण सिन्हा ये महासचिव है लंबे समय तक थियोफिकल सोसाइटी के। और पटना में आज भी एनी बेसेंट रोड है, क्योंकि वो होम रूल आंदोलन के दौरान बार बार दौरा की थी यहां पे। उसके अलावा कि हाँ, जमतुल उलमा एक ये भी है। अब सामाजिक धार्मिक सुधार मतलब हिंदू नहीं, मुस्लिम भी और सिख भी सब में आंदोलन आता है। तो मुस्लिम शाखा में जमतुल उलमे हिंद की एक शाखा खुली, और इस शाखा के जो खोला कौन बिहार में, तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद जो है 1917 ईस्वी में ये शाखा खोला था। एक शाखा मतलब कि ब्रांच खुला था यहाँ पे। तो जमतुल उलमे हिंद की शाखा मौलाना मोहम्मद सज्जाद द्वारा 17 में बिहार में खोला गया था। एक और इमारते सरिया असहयोग आंदोलन के समय, इमारते सरिया और खिलाफत आंदोलन के समय मौलाना मोहम्मद सज्जाद द्वारा ही इमारते सरिया जो है उसकी शाखा खोली गई सज्जाद द्वारा। ये धर्म सुधार आंदोलन है। जो मेन है वह बता रहा हूं मैं, जिनसे प्रश्न पूछते हैं और पूछे जाने की संभावना है, उससे अभी फालतू बकवास नहीं किया जाएगा। चला ये समझ में ना आप लोग। और एक बात और बीच बीच में मैं एक ही कहूंगा
कि अरे चिराग जी लोग हमको भी मोटिवेट करते रहिए, लाइक ठोक दीजिए, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, प्लस जो नए बच्चे जुड़े हों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही ना मोटिवेशन है मेरा। चलिए, और बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई है क्या? उसके पहले एक बताओ जानो कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो विवेकानंद द्वारा किया गया था, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था, उसकी शाखा खुली गई और वर्तमान में बाबू ठाकुर दास द्वारा 1906 में बाबू ठाकुर दास, बाबूजी ठाकुर, बाबा जी कहे, बाबूजी कहे, बाबूजी ठाकुर दास द्वारा 1906 ईस्वी में इसकी शाखा खोली गई थी और वर्तमान में देवघर में रामकृष्ण मिशन स्कूल भी है। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की शाखा में 6 में बिहार में खोला गया, देवघर में बाबूजी ठाकुर दास द्वारा खोला गया था। अब आइए बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन। बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन जो है, कौन कौन फेमस क्रांतिकारी थे जो बिहार के जो हाईलाइटेड क्या लाइमलाइट में आए थे भाई, कि ये लोग भी हैं बिहार को कमर ताकिए पर आप लोग। अरे देखिए, बाबूजी ठाकुर दास जो है ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे 1906 ईस्वी में। अभी बताया ना हम तुमको, वही देखिए लिख दिया वहां पे। दी मदरलैंड एक पत्रिका था, मोहम्मद, यहां हटा दीजिए, यहां से आगे बताएंगे भी हम सब पत्रिका के बारे में। सचिंदर सन्याल पहला ग्राम आता है और पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले कौन थे? सचिंदर सन्याल। सचिंदर सन्याल थे पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना। शाखा ऐसे अनुशीलन समिति बंगाल में खुलेगा, ढाका में खुलेगा, तो उसी अनुशीलन समिति की जो शाखा थी पटना में स्थापित किए ब्रांच 1913 ईस्वी में। कौन? सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा। और इनका बुक था बंदी जीवन। किसका? सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन, उसी के लेखक थे। और बनारस षड्यंत्र कांड के तहत काला पानी की सजा पाए थे। ये सब नहीं पूछेगा। किताब का नाम याद रखिए, बंदी जीवन, पुस्तक का नाम था। पटना में अनुशीलन समिति की अध्यक्षता में शाखा ब्रांच कौन खोला? 13 में सचिंद्र सन्याल द्वारा। पटना में ही बंकिम चंद्र मित्र द्वारा अनुशीलन समिति पटना में सहयोग से खुले थे, ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र द्वारा भी खोला गया था। और इन्होंने लिबर्टी ऑफ लीफलेट्स वितरण, लिबर्टी ऑफ लीफलेट्स वितरण 1915 में एक पत्रिका निकाल दिया था। सहयोग कौन कौन किया अनुशीलन समिति पटना शाखा खोलने के लिए? टीके घोष, अखिलेश चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज। ये क्या भाई, हटा दीजिए इसको। अच्छा, अखिलेश चंद्र दास गुप्ता जो है ये बिहार में, पटना जो कॉलेज है, नेशनल कॉलेज है, पटना नेशनल कॉलेज, उसके अंदर उन्होंने क्या खोला? एक अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित कर दिया। उसकी बात मैं कर रहा हूं। मेन पूछा प्रश्न वही है सचिंद्र सन्याल द्वारा। बैकुंठ शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल का नाम जो जानते हैं, शुक्ल का जो नाम जानते हैं, हाजीपुर के क्रांतिकारी था और बहुत से क्रांतिकारी को शामिल था। और एक थे फनिंदर घोष जो बना था HSRA 28 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा। तो उसमें फनिंदर घोष भी थे जो लाहौर संदर्भ कांड के तहत गवाह बन गए थे। ये किसके? सरकारी गवाह बन गए थे, मुखबिर बन गए थे। तो बेतिया जो मोतिहारी, तो बेतिया में इनकी हत्या हो गई थी। किनकी? इनकी। तो कौन हत्या किया? क्योंकि ये सरकारी गवाह बन गए तो चंद्रमा सिंह जो थे, चंद्रमा सिंह, इनको बेतिया जेल में हत्या कर डाला इनका। ऐसे ही मतलब बेतिया कोर्ट से बाहर निकले परिसर से, वहीं इनकी हत्या कर रहे। जो बिहार का एक क्राइम का एक पैटर्न है कि जेल से बाहर निकलिए, कोई आता है, वो क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी नहीं, गुंडा सब। तो दूसरा गुंडावा जो आता है वो जेल के परिसर में जैसे जाता है, पुलिस वाला सामने ठोक देता है उसको। वही हाल यहां
फणींद्रनाथ घोष को हुआ, ये मुखबिर बन गए थे लाहौर सदन कांड के, तो चंद्रमा सिंह जो थे बेतिया में इनकी हत्या कर डाला इन्होंने। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था, बहुत फेमस बम कांड, आप लोग सब जानते हैं इनके बारे में। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ और बहरों को आवाज सुनवाने के लिए बम कांड हुआ था। खुदीराम बोस का कहना था कि बहरे हो गए हैं। कौन बहरा हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसी बहरा जो लोग है दिव्यांग हो गए, उनका कहना था, दिव्यांग हुए नहीं थे, इनको आवाज सुनवाने के लिए हम लोग जिंदा है, हम लोग क्या कुछ नहीं कीजिए, हम लोग आंदोलन खड़ा किए हैं, आजादी दीजिए। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने क्या किया कि अंग्रेज जस्किन फोर्ट पे बम फेंका उन्होंने, और इसी में उनकी अंग्रेज वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री मर गई मुजफ्फरपुर में, और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी हो गई। खुदीराम बोस को फांसी हो गई। और फांसी कब हुई? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी हुई थी। किनको? खुदीराम बोस को। और खुदीराम बोस की तरफ से वकील कौन थे? भाई लड़ेंगे ना भाई, तो कालिदास बसु जो थे इनके वकील थे, इन्होंने पक्ष में बचाव किया और सफल नहीं पाए और इनको फांसी दी गई। और फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। एक क्रांतिकारी आते हैं और भूपेंद्र नाथ दत्त, कहीं के भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त जिन्होंने भवानी मंदिर की स्थापना की थी। भवानी मंदिर जो है पटना में, पटना मंदिर नहीं उसमें, पटना में भवानी मंदिर संस्था की स्थापना कर डाला भूपेंद्र नाथ दत्त, पटना में स्थापना कर लिया था। उसके बाद उसी समय 1906 की घटना है कि 6 में पटना युवक संघ, कौन सा? पटना युवक संघ ने पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किए 1906 ईस्वी में। एक तो पटना संघ की स्थापना हुआ, पटना युवक संघ की स्थापना हुआ, और 1929 ईस्वी में एक पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना हुआ। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना हुआ। और यह स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो अंबिका कांत सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा स्थापित किया गया था। अंबिका कांत सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा पाटलिपुत्र संघ की स्थापना किया गया 1929 ईस्वी में। और महामंत्री हुए ज्ञान साहा, और इसके महामंत्री हुए ज्ञान साहा। ये सब नहीं पूछेगा कि स्थापना कब हुआ, 1929 में, किसके द्वारा हुआ? अंबिका कांत सिंह द्वारा और राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा हुआ था। ठीक है। और पटना युवक संघ की मैं जो बात कर रहा था, पटना युवक संघ जो 1906 ईस्वी में, एक मिनट, बहुत प्यास लग गया था, पीले पानी। अरे यार, हाँ, पटना युवक संघ जो गलती से हमसे निकल गया था मुंह से, 1906, ये 1927 में स्थापित हुआ था। 1927 में स्थापित हुआ था। और ये स्थापना किसने किया था इसका? इसकी स्थापना फूलेना प्रसाद वर्मा और कृष्ण बल्लभ सहाय। फूलेना प्रसाद वर्मा, याद रखिएगा फूलेना प्रसाद वर्मा का नाम। फूलेना प्रसाद वर्मा और कृष्ण बल्लभ सहाय द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। किसका? पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। देख लीजिए, फूलेना प्रसाद वर्मा और कृष्ण बल्लभ सहाय द्वारा। चलिए, ये सब बातें होती रहती, फैक्ट बहुत है। अब आते हैं हम लोग सीधे होम रूल आंदोलन पे। बिहार में होम रूल आंदोलन 1906 में पूरे भारतवर्ष में, एक तो एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया होम रूल,
और एक किसके द्वारा, तिलक द्वारा चलाया गया था। तो उसी की एक शाखा होम रूल आंदोलन यहां हुआ था। और बांकीपुर में इसकी शाखा की स्थापना की गई थी 16 दिसंबर 16 ईस्वी में। बिहार में होम रूल आंदोलन की पटना में शाखा स्थापित की गई थी और अध्यक्ष थे कौन, मजरुल हक। कौन थे, मजरुल हक। और मुजफ्फरपुर में एक शाखा स्थापित की गई जिसके अध्यक्ष संस्थापक थे जनकधारी प्रसाद। कौन, जनकधारी प्रसाद, और ये मजरुल हक थे ये। ठीक है, अब आइए चंपारण वाला बात कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जो आए तो प्रथम सत्याग्रह कौन किए, तो चंपारण सत्याग्रह के थे प्रथम। 3 कठिया प्रणाली के द्वारा इनके विरोध हुआ था। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा खेती करनी थी, जो बताए थे अभी। जो 16 का अधिवेशन चला था, लखनऊ का अधिवेशन, उसमें राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद दोनों गए और लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को आग्रह किया कि आइए मेरे यहां देखिए स्थिति कितनी खराब है मेरे यहां। तो इसमें हुआ कि गांधी जी आए भी, और गांधी जी देखिए कैसे कैसे आए। गांधी जी आए कैसे, चंपारण आए कि चलिए हम आग्रह स्वीकार करते आते हैं। तो गांधी जी का पटना आगमन जो होता है, पटना आगमन, पटना कब आगमन होता है, पटना आगमन 10 अप्रैल 17 ईस्वी को पटना का आगमन होता है। और मजरुल हक और बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट करते हैं। ये पटना आते हैं 10 अप्रैल को 17 को, और मजरुल हक से भेंट करते हैं। और वहां बगान मालिक जो था जेम्स विल्सन, उससे भेंट करते हैं। भेंट किए, कोई बात नहीं, कहा कि ठीक है आइए आगमन में कोई बात नहीं है। फिर वो मोतिहारी जाते हैं, जहां चंपारण में क्या है, चंपारण मतलब दोनों चंपारण, पूर्वी पश्चिमी दोनों चंपारण। तो 15 अप्रैल को पहुंचते हैं, मोतिहारी आगमन पहुंचते हैं। ठीक है, और फिर बेतिया पहुंचते हैं, 22 अप्रैल 17 को बेतिया पहुंचते हैं। और हजारीमल धर्मशाला, आज भी धर्मशाला जो है, इसमें विश्राम करते हैं। और विश्राम के बाद वो चलते हैं घूमने, देखते हैं कि दौरा करने की क्या क्या स्थिति है भाई आंदोलन का भाई। और जो बात कहा गया सही है, जब गांव गांव का दौरा करना शुरू किए तो देखिए कि सही बात है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो और उसी समय मोतिहारी आश्रम की भी स्थापना उन्होंने किया था, संन्यास किया था 24 मई 1918 ईस्वी में किया था। और 17 में जो आए थे चंपारण, इसी के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में, 100 वर्ष के उपलक्ष्य में 2017 में 17-18 में मोदी जी द्वारा शताब्दी वर्ष मनाया गया चंपारण सत्याग्रह का। शताब्दी वर्ष मनाया गया था चंपारण सत्याग्रह का। ठीक है, और उसी समय कहे कि सब नहीं चलेगा, जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसके खिलाफ जांच किया जाए। तो चंपारण एग्रियन कमेटी का स्थापना किया गया। चंपारण एग्रियन कमेटी का स्थापना की गई 1918 में, और एक कमेटी बनाई गई, चंपारण एग्रियन समिति बनाई गई। और इस समिति के माध्यम से जांच करना था कि क्या बात सही है और कितना सच्चाई है। तो ये गठन कौन किया, तो उसमें उपराज्यपाल थे बिहार के, और एडवर्ड अल्बर्ट गेट। कौन थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो थे उपराज्यपाल थे बिहार के, उनके द्वारा यह गठन किया गया। और अध्यक्ष किसको बनाया गया, पूछा जाता है, एफजी सलाई, यूपी में पूछा गया भाई प्रश्न कि चंपारण एग्रियन कमेटी का अध्यक्ष कौन था, एफजी सलाई अध्यक्ष थे। इसके सदस्य कौन है, गांधी जी सदस्य बनाए गए। दूसरे एलसी आदामी सदस्य बनाए गए, कृत्यानंद सिंह सदस्य बनाए गए, डीजे रीड बनाए गए, और जी रैनी बनाए गए। जी रैनी बनाए गए। कौन कौन, गांधी जी, एलसी आदामी, कृत्यानंद सिंह, डीजे रीड और जी रैनी बनाए गए। और इन्होंने रिपोर्ट दिया, और इसके माध्यम से टैक्स जो है वो कम कर दिया और आंदोलन समाप्त हुआ। चलिए, ये सब नहीं पूछता है, उसी पे आते हम लोग। हाँ, अब बिहार में असहयोग आंदोलन, बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार में क्या, जब देश में शुरू होगा 1920 में 1 अगस्त से शुरू होता है, तो उसी समय क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में ही 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हुआ। और महात्मा गांधी द्वारा 6 असहयोग शुरू हुआ। हाँ, उसके बाद असहयोग आंदोलन यहां भी शुरू हुआ जब देश में शुरू होता है।
उसी बीच गांधी जी आते हैं बिहार में, क्या काम कर गए? पूछा गया प्रश्न 67 में कि महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, और इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के जो थे राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद प्रधानाचार्य बने। राजेंद्र प्रसाद प्रधानाचार्य बने थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद प्रधानाचार्य बने थे, प्रधानाचार्य बनाया गया, क्योंकि उसमें अशोक में यह भी था कि भाई कौन सा शिक्षा, ये तो देसी विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है और देसी शिक्षा पर ध्यान देना है, और देसी स्कूल की बात की गई। इसी दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को प्रधानाचार्य बनाया गया, और बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी ने कर डाली 6 फरवरी 1921 को। पूछा गया प्रश्न है कि कब किया, तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की और महाविद्यालय की स्थापना की। तो इस विद्यापीठ के जो है, विद्यापीठ के कुलाधिपति जो बने थे मजरूल हक, कुलाधिपति ये बने मजरूल हक बने थे, और कुलपति बने थे ब्रजकिशोर प्रसाद, और कुलपति जो बने, कुलपति वो ब्रजकिशोर प्रसाद बने थे, ब्रजकिशोर प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के 6 फरवरी से किसको स्थापना हुआ था, और इसी समय, हाँ, इसके बाद क्या हुआ, एक घटना और घटी कि इसी समय एक खैरुल मियां द्वारा जो दान दिया गया जमीन था पटना में, उसी पे बना सदाकत आश्रम। किस पे? खैरू मियां द्वारा जो दान दिया जमीन था, खैरू मियां द्वारा जो जमीन दिया गया था दान में, उसी दान जमीन पे खैरू मियां द्वारा सदाकत आश्रम बना, कांग्रेस का स्थल सदाकत आश्रम बना, जो बनाया गया था मजरूल हक द्वारा बनाया गया था। कौन? मजरूल हक द्वारा बनाया गया था, मजरूल हक द्वारा बनवाया गया था, मजरूल हक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये हुआ सदाकत आश्रम। पूछा गया है कि किसने दान दिया, किसने बनवाया। उसके बाद है प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है 1921 ईस्वी में, पटना आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है पटना में 21 में, मतलब कब? 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, और इसके विरोध में हड़ताल होता है। तो इसका हड़ताल के लिए नेता किसको चुना गया? देखिए कौन नेता कहां रहा, तो शाह मोहम्मद जुबैर, ये मुंगेर में रहे नेता, शाह मोहम्मद जुबैर। गुलाम इमाम जो थे पटना में रहे, गुलाम इमाम पटना में नेतृत्व किए, और गोरख प्रसाद मोतिहारी में नेतृत्व किए हैं, क्योंकि गोरख प्रसाद बहुत फेमस थे, मोतिहारी के वकील भी थे, मोतिहारी नेतृत्व किए। राजेंद्र प्रसाद और धनधरी प्रसाद जो थे पटना में नेतृत्व किए थे लोग, इतने लोगों ने नेतृत्व किया, और प्रिंस ऑफ वेल्स के क्या किया? विरोध किया। तो शाह मोहम्मद जुबैर कहां? मुंगेर, गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, और राजेंद्र प्रसाद धनधरी प्रसाद ने किया था। उसी बीच आंदोलन समाप्त हुआ 21 का। अशोक आंदोलन चौरी घटना के बाद 5 फरवरी को घटना हुआ, और 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने समाप्त कर दिया। तो उसके बाद कुछ पार्टी में विद्रोह हो गए, और स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो बिहार में स्वराज पार्टी की, स्वराज दल की स्थापना, बिहार स्वराज दल की स्थापना 22 में वहां हुआ था ऊपर भारत सरकार में, मतलब भारत सरकार नहीं पूरा भारत में। तो 23 में बिहार स्वराज दल की स्थापना यहां हुई थी, और इसका गठन कौन किया था? तो अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद अध्यक्ष थे बिहार स्वराज दल के गठन करने वाले। 23 में नारायण प्रसाद। और उसी समय फुलवारी शरीफ में इमायत सरिया जो बताया अभी पीछे, फुलवारी शरीफ में इमायत सरिया का गठन किया गया था अशोक आंदोलन के दौरान मौलाना मोहम्मद सज्जाद द्वारा। और उसी समय 22 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हो गया, गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और जिसके अध्यक्ष हुए चित्तरंजन दास। और शाहबाद से नसबंदी आंदोलन का आरंभ हो गया था। आज क्लास इतना ही रहेगा। कल की क्लास में आगे, कब? अशोक आंदोलन के आगे
सविनय आज्ञा आंदोलन, छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पत्र पत्रिकाओं का योगदान बिहार में सब, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से दो क्या 4-5 प्रश्न कंफर्म है इससे, इसलिए इसको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे हम, ताकि क्लास बोरिंग ना हो आपके लिए, और चीजें एक एक चीज याद रहे। आज क्लास याद रखिएगा असहयोग आंदोलन तक, अगली क्लास चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। और इसी के साथ मैं टाइम देने दूंगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, टाइम कम है, आज 31 तारीख हो गया है, टाइम है 12 दिन। ये समझिए आज जो बच्चे पढ़ लिए होंगे उनके लिए रिवीजन होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए क्लास होगा। और उसको क्लास को पॉज करके बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। आधुनिक बिहार का इतिहास जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 प्रश्न कंफर्म, इसलिए 2 का पढ़ने की कोशिश किया मैंने इसको, और एक एक फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों, फिर कल मिलते हैं, कल आगे क्लास के लिए। नहीं चलिए क्लास